अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 8.1 की थी जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रा द ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। आज भी उसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले हैं। आप बुक निकाल लें जिसमें एक्सरसाइज 8.2 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो वो कहता है कि ड्रा द कन्वर्सेशन, यानी कि कन्वर्सेशन है उसमें जो है ना 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन्स दिया गया है और इसको वो कहता है कि सॉल्व करें, जिसमें वो कहता है कि 2 चीज़ें आपने बाद में फाइंड भी करनी है, वो हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने एक ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो देखें वी नो दैट कि जो क्वेश्चन के अंदर जो हमें एक ओकेजन बना के दी गई है वो है जी 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को ऑन द बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 2/9 गैलन्स आ जाएगा। अब हम लीटर को लेट कर लेते हैं y के और गैलन को लेट कर लेते हैं x के, तो ये रिलेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x/9। तो अब हम पॉइंट टेबल बनाएंगे। जब हम पॉइंट टेबल बनाएंगे तो जब हम इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें पता है कि y ने 0 हो जाना, यानी कि ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। इसी तरह से जब हम x की जगह पर जो है 9 पुट करेंगे, यानी कि इस x की जगह पर 9 पुट करेंगे तो ये वाला 9 इस 9 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो y का आंसर हमारे पास 2 आएगा। सेम इसी तरह से जब हम इस x की जगह 18 पुट करेंगे तो 9 to the 18 बन जाएगा 2 to the 4, तो y का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इस x की जगह पर 27 पुट करेंगे तो 9 27 से कैंसिल होगा, 3 बचेगा, उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम 6 बना देंगे, तो इस तरह से एक पॉइंट टेबल बन जाएगी। इस पॉइंट टेबल में अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो y के आंसर्स हैं वो 0 2 4 6 वाले, यानी कि 2 के टेबल में आ रहे हैं। इसी तरह से जब हम x के देखते हैं तो वो हमारे पास 0 9 18 27 यानी कि 9 के टेबल में आ रहे हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे आपको पता है कि इस ग्राफ में सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं स्केल की मदद से, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये जो 0 से हम इस तरफ ट्रैवल करते हैं तो x पॉजिटिव होता है, जबकि 0 से दूसरी तरफ हम ट्रैवल करते हैं तो वो x नेगेटिव होता है, हमारे पास नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं है। सेम इसी तरह से जब हम यहाँ पर देखें तो 0 से ऊपर की तरफ जो है y होता है, y पॉजिटिव होता है, और 0 से नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास x एक्सिस वाली लाइन है इस लाइन पर हम ये वाले पॉइंट ड्रा कर देंगे। 0 कहाँ पर होता है, 0 यहीं पर होता है जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो उसके बाद 9, उसके बाद हम 18 और उसके बाद 27। ये 9 18 और 27 जो आप ड्रा करेंगे इनका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ये बात आपने जहन में रखनी है, यानी कि इनका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है मेनली हम क्या करेंगे जी, जो हमारे पास y दिया गया है y के जो पॉइंट है वो हमने वर्टिकल ऊपर ड्रा कर देने हैं, 0 से 2 0 से 4 0 से 6। तो इस तरह हम 0 से 2 फिर 2 से 4 2 से फिर 4 से 6 इस तरह से हम पॉइंट ड्रा कर लेंगे। और ये पॉइंट ड्रा करने के बाद अब अपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब हम ये पॉइंट ड्रा करेंगे तब हमने इनका इंटरवल यानी कि वक्फा जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। 0 से 9 9 से 18 18 से 27 जो इंटरवल्स हमने लिए हैं वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इसी तरह से 0 से 2 2 से 4 4 से 6 जो इंटरवल्स हैं जो हमारे पास वक्फे हैं वो सेम होने चाहिए। उसके बाद जब ये हम लाइन ड्रा करेंगे वो लाइन कैसे ड्रा होगी, ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, ये बात समझने की है कि हम क्या करेंगे कि ये जो 9 दिया गया है इस 9 से हम ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर देंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे जी, लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह से ये जो 2 है इससे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा कर देंगे, और जो पॉइंट हमें हासिल होगा उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, ऐसे मार्क लगा देंगे। सेम इसी तरह से 4 को हम इस तरह जो है हॉरिजॉन्टली, और 18 को हम इसी तरह क्या करेंगे जी, वर्टिकल ड्रा करेंगे। तो जहाँ पर ये मीट करता है वहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर जब आते हैं, ये देखें ये हमारे पास 27 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे स्केल की मदद से, और इसी तरह से 6 से हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइनें जो डॉटेड लाइन है एक दूसरे को मीट करेंगे वो हमारे पास पॉइंट होगा। जो हमारे पास पहला पॉइंट है ये वाला होगा जी 9,2, जो दूसरा पॉइंट है ये 18,4 होगा। सेम इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास 27,6 होगा।
तो इस तरह क्या है जी, हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा जी। यहाँ पर आप ये देखें 0 से लेकर 27 की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के जो पॉइंट हैं, ये वाले जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है, ये क्या दे रहे हैं हमें, एक्स एक्सिस के जो हैं ये गैलन्स है और ये लीटर्स हैं। यानी कि वाई वाले जो हमारे पास होंगे ये लीटर्स होंगे, जबकि एक्स एक्सिस वाले हमारे पास गैलन्स होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो पॉइंट आपको मीट कर रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पर मार्क किए हैं, उन पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केयर रख के एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, उन्हीं पॉइंट को मीट करती हुई लाइन जाएगी। वो वाली जो लाइन बनेगी, इसका जो रिलेशन होगा वो होगा जी हमारे पास y = 2/9x वाला। यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जो कि y = 2/9x है। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। उसके बाद अब उसने 2 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन तो ये किया है कि नंबर ऑफ़ गैलन्स बताएं जब 18 लीटर, अगर वो कहता है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है ये कितना है जी, 9 लीटर है। 9 लीटर के लिए वो कहता है 2 गैलन होगा। अगर यहाँ पर 18 लीटर कर दें तो 18 का मतलब ये है कि 2 से मल्टीप्लाई किया इसने, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब डबल करेंगे तो इसको भी डबल कर देंगे, ये 18 होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, द नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर। 18 लीटर के लिए नंबर ऑफ़ गैलन्स 4 आ जाएंगे। इसी तरह वो नंबर ऑफ़ लीटर्स पूछता है जब 18 गैलन हो। 18 गैलन यानी कि इस 2 को 18 बनाएंगे। 2 को 18 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 गैलन्स के लिए नंबर ऑफ़ लीटर कितने बनेंगे हमारे पास, वो बनाएंगे हम, सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ़ गैलन्स 8 हैं। 8 गैलन्स बनाने के लिए यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 बन जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 बन जाएगा। इस तरह वो कहता है कि 8 गैलन के लिए हमारे पास 36 लीटर्स आ जाएंगे जी। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि एक एक्सचेंज है जो कि 15/3/2008 का एक क्वेश्चन, वो एक्सचेंज दिया गया है जो कि सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीज़ के दरमियान हो रहा है, जो कि हमारे पास वो कहता है कि एक सऊदी रियाल जो है वो 16.70 RS रुपीज़ के इक्वल है। वो कहता है कि ऐसा अगर कोई रिलेशन दिया गया हो तो फिर हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा जी, बात समझनी है। वो कहता है कि 1 रियाल हमारे पास जो है 16.70 RS यानी कि रुपीज़ के इक्वल है। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन दिया गया हो तो फिर ग्राफ क्या बनेगा। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रियाल है उसको हम y के और जो हमारे पास रुपीज़ है उसको x के लेट कर लें, तो हमारे पास जो ओकेजन बनेगी वो y = 16.70x बन जाएगी जी। रियाल को हमने y का और RS को हमने x कह दिया, तो इस तरह हमारे पास y = 16.70 ये एक रिलेशन बन गया। अब हम पॉइंट टेबल बनाएंगे जी। पॉइंट टेबल बनाने के लिए ये जो हमारे पास x है, इस x की जगह 1 पुट करेंगे। आपको पता है कि इस x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 16.70 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही 16.70 जवाब आ जाएगा। यानी कि x 1 पुट करने से y का जवाब 16.70 आएगा। जब इस x को 2 पुट करेंगे, इस x को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 16.70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.4 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी जगह 3 पुट करेंगे तो फिर 16.70 को मल्टीप्लाई करने के बाद 50.1 आ जाएगा और हमारे पास x जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे पास x के भी पॉइंट आ गए हैं, y के भी पॉइंट आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x एक्सिस है इसको हम रियाल कह देते हैं, जो हमारे पास y एक्सिस है इसको हम रुपीज़ कह देते हैं। जो हमारे पास x एक्सिस है वहाँ पर 1 2 3 दिया गया, तो हम यहाँ पर x एक्सिस की लाइन पर मार्क कर लेंगे 1 2 और 3, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। आपको पता है इंटरवल इनका सेम होना चाहिए। जो y हमारे पास, y हमने ये वाले पॉइंट लिया, पहले 16 लिया है, 16 का डबल करें तो 32, फिर उसका हम जो है 60 + 16 करें तो 48। तो इसी तरह मज़ीद अगर हम ऐड करेंगे तो वो 64 भी आ जाएगा जी। तो हमारे पास इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। अब हमने जब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि जो हमारे पास 1 है ये x है और 16.70 क्या जी y है। तो ये तकरीबन यहाँ पर 16 से ज़रा सा ऊंचा, यानी ऊंचा जो है हम पॉइंट लेंगे, ज़रा सा ऊपर होना चाहिए 16 से, क्योंकि 16.70 है ये इस तरह से, और यहाँ पर ये यानी कि जो 1 से ऊपर की तरफ हम जो है लाइन ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन, और 16 से हम क्या करेंगे इस तरफ
हॉरिजेंटली ड्रा करेंगे, तो जिस पर ये मिलेगा उस पर हम क्या करेंगे, मार्क लगा देंगे, वो हमारा एक पॉइंट बनेगा। इसी तरह से ये कौन सा पॉइंट है जी, ये 1,16.70 वाला पॉइंट है। सेम इसी तरह से 2 से ऊपर जाएंगे, 2 से ऊपर जाएंगे तो तकरीबन ये यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। 30 ये है जी 13.4, 13.4 यानी कि 32 से ज़रा बड़ा है, तो 32 से ज़रा ऊपर हम क्या करेंगे, अंदाज़ा करके 13.4 32 से ज़रा ऊपर यानी कि हम पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को हॉरिजेंटली ड्रा कर देंगे। वो जहाँ पर मीट करेगा वो पॉइंट हमारा 2,33.4 बन जाएगा जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर हॉरिजेंटली वर्टिकली ड्रा करेंगे इस तरह डॉटर लाइन से, स्केल की मदद से। इसी तरह ये है 50.1, ये 40 है, 40 से ज़रा ऊपर, आपको पता है कि 48 से ज़्यादा होता है 50, तो 48 से ज़रा ऊपर जो है ये हम ड्रा करेंगे तो तकरीबन ये यहाँ पर मिलेगा, ये आ जाएगा 3,50.1। तो इस तरह हमारे ये पॉइंट बन जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये 0, 0, ये आपने याद रखना है। पहला जो पॉइंट है ये हमारे पास 0, 0, 1 के लिए ये क्या होता है 16.72 के लिए होता है 33.4 और 3 के लिए होता है 50.1। तो इस तरह हमारे पास ये जो मार्क किए हुए डॉटेड पॉइंट आ जाएंगे। जो पॉइंट हमारे पास आएंगे उन पॉइंट को हम सीधा ऐसे ड्रा करेंगे तो हमारे पास लाइन बन जाएगी, और ये जो लाइन बनेगी ये हमारे पास y = 16.70 x वाली बन जाएगी जी। तो इस तरह हमारा ये ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा जी। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको डायरी में होमवर्क और क्लास वर्क दिया गया है वो आपने लाजमी करते रहना है। बहुत शुक्रिया।